हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 2 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 2 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दीप माहेश्वरी और अमित यादव को जो है ना तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना इन दोनों ने लगभग जो है बहुत सारे प्रश्न जो है ना ये टेलीग्राम पर जो वो भेजे थे, तो इन दोनों को जो है तहे दिल से जो वो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और देखिए, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते हैं ना कि सर आप इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों लाते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत रहता है। तो देखिए, जब क्वेश्चन देने की बारी आती है ना तो इंग्लिश वाले बच्चे ही जो है ना बहुत सारे प्रश्न जो वो लिख लिख कर भेजते हैं, और हिंदी वाले प्रश्न जो है 4 से 5 क्वेश्चन में भेजने में ही जो है ना उनका पसीना जो वो छूट जाता है। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे जो होते हैं 20 से 25 क्वेश्चन जो है अप्रोक्स तो भेजते ही भेजते हैं। तो मैं जब बच्चे अगर इंग्लिश में प्रश्न भेज रहे हैं तो मैं उन बच्चों के लिए इंग्लिश में प्रश्न क्यों ना लाऊं, अब आप ही बताओ। क्योंकि हिंदी वाले क्वेश्चन जो बच्चे भेजते हैं वो मात्र 4-5 प्रश्न ही भेजते हैं, और 4-5 प्रश्न में भी जो इजी क्वेश्चन होता है ना वही जो वो भेजते हैं बिल्कुल। और एक शिकायत ये भी बच्चों का रहता है कि सर थर्ड शिफ्ट के प्रश्न क्यों नहीं लाते हैं। तो देखिए, एग्जाम होने के बाद एक दिन बाद अब बच्चे प्रश्न भेजेंगे तो मैं थर्ड शिफ्ट का वीडियो फिर क्यों लाऊंगा। मतलब कि आपको पीडीएफ भी चाहिए, सब कुछ आपके लिए मैं करके दूं, लेकिन जब एग्जाम होने के बाद आपको मेरा याद नहीं आता कि मतलब क्वेश्चन भेज सकूं एग्जाम होने के बाद, तो फिर मैं भी ऐसे ही करूंगा कि पीडीएफ को जो है अपलोड ही नहीं करूंगा। जब आपके लिए मदद मैं कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप भी मेरी मदद करो। फिर इतना भी इंसान फरामोश मत बनो कि मतलब किसी का मतलब कि अच्छाई को भूल जाओ। मैं आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ, क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेट ला कर देता हूँ, तो कम से कम इतना तो फर्ज बनता है कि आप कहीं पर भी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टेलीग्राम पे कैसे खोजे, तो देखिए कोई भी वीडियो पे आप कमेंट कर देना, ये भी तो ऑप्शन है ना कि किसी भी वीडियो पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और सारे प्रश्न जो वो बता सकते हैं। और क्वेश्चन भेजने के लिए कोई भी आपका बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको भेजना ही नहीं है तो अब आपका वो ऑप्शन अब मैं कैसे बताऊं। लेकिन आप क्वेश्चन जब भी एग्जाम होता है ना तो क्वेश्चन जो वो जरूर भेजा कीजिए। अब हम लोग जो है 2 सितंबर के जो है ना फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को जो वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो आपका रिपीटेड प्रश्न है कि व्हेन वाज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 हेल्ड, यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट 2025 जो है ना ये आपका जो है कब आयोजित किया गया था, एग्जैक्ट डेट जो आपका पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वेब्स 2025 का जो आयोजन है ना ये आपका 1 मई से 4 मई 2025 तक जो है ये आपका मुंबई के जो है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका 1 मई जो है आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस समिट का जो आयोजन है ना ये आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो ये आपका किया गया था, और इसका जो उद्घाटन है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से देख लो, आपका दूसरा ही प्रश्न जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, पहला प्रश्न भी आपका रिपीटेड था, दूसरा प्रश्न भी आपका रिपीटेड है। प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत की पहली जीनोम संपादित जो धान की किस्में है ना ये आपका कौन सी जो आपका विकसित किया गया, और इसी से आपका 2 प्रश्न जो आज पूछा गया था। तो देखिए, भारत की जो पहली जीनोम संपादित जो धान की किस्में है ना एक तो आपका DRR धान 100 जिसे आपका कमला भी कहा जाता है, और सेकंड आपका पूसा DST राइस 1 जो है ना ये आपका जो वो विकसित किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि इंडिया फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज DRR धान 100 एंड पूसा DST राइस 1 वेर डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो आपका भारत की पहली जो जीनोम संपादित धान की जो किस्में है ना जो कि आपका ये दोनों है, और इसे जो है ना किस संस्था के द्वारा जो ये आपका विकसित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि DRR धान 100 जिसका नाम आपका कमला है, और इसे जो आपका ICAR हैदराबाद के द्वारा जो है ना ये आपका जो वो विकसित किया गया था। और ये जो आपका जो धान की किस्में है ना ये आपका सांबा मसूरी पर जो ये आपका आधारित है। इसके अलावा पूसा DST राइस 1 को जो है ना ये आपके IARE नई दिल्ली के द्वारा जो है ना इसे आपका विकसित किया गया, और ये जो आपका MTU 1010 पर जो ये आपका आधारित है। तो ऑप्शन में आपका ये दोनों जो वो दिया गया था, तो ये दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन किस्मों को जो है ना ये आपका क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक से जो है ये आपका विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है ना ये कब जो वो किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसे शुरू किया गया था। और ये जो आपका एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जिसका जो उद्देश्य है ना ये समाज के कमजोर वर्गों तथा बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, इसके अलावा हर परिवार के लिए जो है कम से कम एक बैंक खाता खोलना और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, साथ ही साथ क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी जो है ना इस योजना के तहत जो ये आपका उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो आपका योजना है ये आपका 28 अगस्त 2014 को जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक विच एक्टर रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड वाज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हेल्पिंग द पीपल, यानी कोविड-19 महामारी के दौरान जो है ना किस अभिनेता को जो है सामाजिक विकास के लिए जो है आपका अवार्ड दिया गया था, जिन्हें जनता की सबसे ज्यादा मदद करने के लिए भी जो है ना ये आपका जो वो जाना गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 संकट के दौरान जो है ना सोनू सूद ने जो है लाखों प्रवासी मजदूरों को जो है उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था जो वो कराए थे। जैसे कि आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रावधान किए थे, इसके अलावा दवाइयाँ, छात्रों की छात्रवृत्ति और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध जो वो इन्हीं के द्वारा जो है आपका करवाया गया था। और उनकी इन्हीं निस्वार्थ सेवाओं के कारण जो है ना उन्हें कई सम्मान भी जो है आपका दिया गया था। जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जो है इन्हें आपका SBG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है आपका शामिल है। तो ये जो आपका किसे दिया गया था, तो आपका सोनू सूद को जो है आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी सोनू सूद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच गैस वाज लिस्ट प्रेजेंट इन द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में जो है ना कौन सी गैस जो है ये आपका सबसे कम जो वो पाई जाती थी। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में जो है ना ये जो आपका मुक्त जो ऑक्सीजन है यानी फ्री ऑक्सीजन जो है ना ये आपका पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में जो है सबसे कम प्रचुर मात्रा में जो है आपका पाई जाने वाली गैस थी, जो कि आपका प्रकाश संश्लेषण जीवों के विकास से जो है ना पहले लगभग जो है आपका अनुपस्थित था। तो ऑप्शन में आपका फ्री ऑक्सीजन जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए मुक्त ऑक्सीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो है ना सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है आपका 78% पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन गैस आपका 21% पाया जाता है। और उसके बाद आपका आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका 0.04% जो है आपका पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ 38th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, यानी 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है ना ये आपका क्या रहा था। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये जो आपका 2025 में जो है ना 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक जो है ये आपका उत्तराखंड में जो है आपका आयोजित किया गया था। जिसके अगर मैस्कॉट यानी शुभंकर की बात कर ले तो देखिए इसका जो शुभंकर है ना ये आपका मौली रहा था, जो कि आपका उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से जो है आपका प्रेरित था। तो ऑप्शन में आपका मौली जो वो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी मौली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ली कि 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा टीम रहा था। तो आपका सर्विसेज का जो टीम है ना ये आपका प्रथम स्थान पे रहा था। दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र की टीम रहा था और तीसरे स्थान पे आपका हरियाणा का जो वो टीम रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 39वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका मेघालय राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन वाज द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी फाउंडेड, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है ना ये आपके नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है ये आपका 8वीं शताब्दी में जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका 8वीं शताब्दी जो ये दिया गया था। तो 8वीं शताब्दी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर से आप देख लो कि रिपीटेड ही प्रश्न है। जो भी बच्चे बोलते हैं कि सर प्रश्न रिपीट हो रहा है या फिर नहीं, आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारे प्रश्न जो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, 7 से जितने भी आपके एग्जाम हुए ना 1 सितंबर तक, आप सारे वीडियो को जरूर देखकर जाना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना आप जो वहां से कर लोगे इजिली। तो आप प्रीवियस शिफ्टों के क्वेश्चन जो वो जरूर देखकर जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द ट्रिपलेट स्ट्रगल वाज फाउस्ट अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स, यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ना
ये किन किन शक्तियों के मध्य जो है आपका हुआ था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो है आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ना, ये आपका गुर्जर प्रतिहार, इसके अलावा पाल और राष्ट्रकूट राजवंशों के मध्य जो है ये आपका कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका ये तीनों जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ना, ये लगभग आपका 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान जो ये आपका हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु वन द मेंस वर्ल्ड कप एट द दोहा टेबल टेनिस चैंपियनशिप, यानी टेबल टेनिस जो आपका दोहा के कतर में जो आपका पुरुषों का जो विश्व कप हुआ था ना, ये जो है किसने जीता था, ये प्रश्न जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 के ITTF विश्व टेबल चैंपियनशिप में जो है ना, टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, जो कि आपका 17 से 25 मई तक जो है ना, ये आपका दोहा में आयोजित किया गया था। और इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये वांग चुकविन ने जो वो जीता था। और वांग चुकविन ने जो है फाइनल में किसे हराया था, तो देखिए फाइनल में जो है ना, ये ब्राजील के जो है यूगो काल्डेरोना को जो है 4-1 से जो वो हराया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वांग चुकविन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो है 2025 का कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 58वां जो वो आपका संस्करण रहा था, जिसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है ना, ये आपका चीन देश रहा था। चीन के देश के द्वारा जो है आपका टोटल 7 पदक जो वो जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका जापान देश रहा था और तीसरे स्थान पे आपका ब्राजील देश रहा था। तो ये पदक तालिका भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच टाइप ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर से जो है ना कौन सी ऊर्जा जो ये आपका आती है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए पृथ्वी के अंदर से जो है ना, ये आपका जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा जो ये आपका आती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द डिजिटल डेफ, यानी डिजिटल डेफ के लिए जो है ना भारतीय संविधान के हाल ही में जो है किस अनुच्छेद में जो है आपका प्रावधान जो ये आपका जोड़ा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो है ना डिजिटल डेफ के लिए जो है कोई भी अलग से आपका प्रावधान जो है आपका नहीं जोड़ा गया है, बल्कि आपको मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना 2025 में दिव्यांग व्यक्ति यानी जो आपके PWD जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए डिजिटल पहुंच के अधिकार की संविधान के जो है ना अनुच्छेद 21 के तहत जो है ये आपका पुनर्व्याख्या जो ये आपका किया गया है। तो ये आपका किस अनुच्छेद में आपका जो वो किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 के तहत जो ये आपका पुनर्व्याख्या जो वो किया गया है, जिससे उन्हें भी जो है अन्य नागरिकों के समान डिजिटल सेवाओं तक जो है ना पहुंच का मौलिक अधिकार जो ये आपका मिल सके। तो ये आपका किस अनुच्छेद में पुनर्व्याख्या किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 21 में जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार। हालांकि आपका हाल ही में नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका 2017 में ही अपॉइंट किए गए थे। यानी प्रश्न ये पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर 2017 से जो है ना जो आपके अंडमान और निकोबार के जो आपके वर्तमान उपराज्यपाल है ना, ये आपके एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। तो ऑप्शन डी के जोशी किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCl, यानी HCl का सहसंयोजक आधार जो है ना ये आपका क्या होता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है कंजुगेट जो बेस होता है ना, ये आपका क्लोराइड आयन होता है। क्योंकि जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना एक प्रोटोन यानी H+ को जो है आपका डोनेट करता है ना, तो ये जो आपका क्लोराइड आयन में जो है ये आपका परिवर्तित हो जाता है, जिससे उसका जो सहसंयोजक आधार जो है ना ये आपका क्लोराइड आयन जो ये आपका होता है। तो इसका जो है HCl का सहसंयोजक आधार जो ये आपका क्या है, तो आपका क्लोराइड आयन है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ DGD, यानी हाल ही में जो है आपका रक्षा संपदा महानिदेशालय जो है ना वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 31 मई 2025 को जो है ना DGD का जो महानिदेशक है ये आपके श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से देख लो आपका रिपीटेड ही प्रश्न है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द राइट टू सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के अधिकार का जो वर्णन है ना ये किस अनुच्छेद में जो ये आपका किया गया है। तो देखिए प्रारंभिक में आपका नागरिकता के अधिकार का जो वर्णन है ना ये आपका अनुच्छेद 5 में जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 आपका करेक्ट आंसर होगा।
फिर से आप देख लो, आपका रिपीटेड ही प्रश्न है कि विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप, यानी नागरिकता देने का जो अधिकार है ना, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, भारत में नागरिकता देने का जो अधिकार है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो ये आपका आता है, जो कि आपका नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है ना, नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया की जो है आपका देखरेख भी जो वो करते हैं। और ये जो आपका गृह मंत्रालय है ना, ये आपका जन्म, वंश पंजीकरण और प्राकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जो है ना, ये आपका नागरिकता के लिए जो है आवेदनों को जो ये आपका संसाधित जो ये आपके करते हैं। और कानूनी आवश्यकताओं की पुष्टि के बाद जो है ना, अनुमोदन जो ये आपका प्रदान भी जो ये आपका किया जाता है। तो ये जो आपका अधिकार है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो ये वाला ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच एग्रीमेंट डिड इंडिया कैंसिल विद पाकिस्तान आफ्टर द पहलगाम अटैक, यानी पहलगाम हमले के बाद जो है ना, भारत ने पाकिस्तान के साथ जो है कौन सा समझौता जो ये आपका रद्द किया था। तो देखिए, पहलगाम अटैक जो ये आपका 22 अप्रैल 2025 को जो है ये आपके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये आपका हुआ था, जो कि आपका एक आतंकवादी हमला था। और इसमें आपका भारत ने जो है ना नल्ला देश पाकिस्तान के साथ जो है ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता को जो है ना, ये तत्काल प्रभाव से जो है आपका निलंबित कर दिया था। तो इंडस वाटर ट्रीटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वैली लोकेटेड इन द अपलैंड्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार की जो है ना उपभ्रंश घाटी का नाम जो ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय पठार की उपभ्रंश घाटी का जो नाम है ना, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्य उच्च भूमि है। और ये जो क्षेत्र है ना, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के जो है उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। और इसमें आपका अरावली पर्वतमाला, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, इसके अलावा विंध्य श्रेणी, बुंदेलखंड और सतपुड़ा श्रेणी आदि जो है ये आपके जो वो शामिल होते हैं। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना, ये आपका नर्मदा, सोन, इसके अलावा चंबल और दामोदर नदियाँ जो नदियाँ भी जो है ना, ये आपका प्रवाही जो ये आपकी होती है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी निम्न में से कौन सा जो है ना भारत के राष्ट्रपति का इनमें से आपका कार्य नहीं है। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो है ना कई सारे जो आपके संवैधानिक शक्तियां जो आपका दिया गया है, जैसे कि आपका माफी देना, इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति करना और संसद को बुलाना या फिर स्थगित करना, ये सारी जो शक्तियां है ना, ये आपको राष्ट्रपति को जो वो दिया गया है। लेकिन ऑप्शन में जो आपका दिया गया था कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस यानी चुनाव का जो संचालन है ना, ये आपका राष्ट्रपति का जो ये आपका कार्य नहीं है, बल्कि जो आपका चुनाव का जो संचालन है ना, ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है ना, ये आपका स्वतंत्र रूप से जो ये आपका संचालित किया जाता है। और राष्ट्रपति इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि अधिकतर औपचारिक और प्रतिज्ञात्मक भूमिका जो ये आपके निभाते हैं, जैसे कि चुने गए अधिकारियों को शपथ जो है ना, ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही जो आपका दिलाया जाता है। लेकिन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन यानी चुनाव का जो संचालन है ना, ये आपका एक राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच वाज द ग्रेटेस्ट आर्म्ड वार अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी में जो है ना ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ा जो सशस्त्र युद्ध है ना, ये इनमें से कौन सा रहा था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था ना, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और ये जो आपका 19वीं सदी में जो है ना ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा जो ये आपका सशस्त्र विद्रोह जो ये आपका रहा था। और 1857 की जो क्रांति है ना, ये आपका मेरठ से जो ये आपका शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में आपका सिपोई म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु कैन डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल इन इंडिया, यानी भारत में राज्य स्तर पर जो है ना मंत्री परिषद को जो है आपका कौन भंग कर सकता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में राज्य स्तर पर मंत्री परिषद को जो है ना, ये आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है ये आपके गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा जो है ना ये आपका भंग किया जा सकता है। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये आपका आमतौर पर तब देखने को मिलता है जब मुख्यमंत्री जो आपका इस्तीफा दे देते हैं या फिर राज्य विधानमंडल में जो है ना अपना बहुमत जो ये आपके खो देते हैं। तो ये जो आपका राज्य स्तर पर मंत्री परिषद को कौन भंग कर सकता है, तो ये जो आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी राज्य का राज्यपाल जो है ना, ये मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है ये आपके भंग जो वो आपके करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हाउ डू यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू कॉपी ए फाइल इन विंडोज। यानी विंडोज में जो है फाइल को कॉपी करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का जो उपयोग है ना, ये आपका कैसे किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विंडोज में फाइल कॉपी करने के लिए जो है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का जो उपयोग करने के लिए जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं ना, उसे जो आपका चुनना होगा, फिर आपको माउस बटन दबाकर जो वो रखना होगा और फाइल को जो है आपका इच्छित गंतव्य फोल्डर में जो है ना वो खींचकर जो वो ले जाना होगा और एक ही ड्राइव के भीतर जो है ना ड्रैग करने पर फाइल जो है ये आपका स्थानांतरित जो ये आपका होता है। जबकि अलग अलग ड्राइव पर ले जाने या फिर फाइल के साथ जो है ना ये कंट्रोल कुंजी दबाने पर जो है आपका फाइल की जो कॉपी है ना ये आपका बन जाता है। यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए विंडोज में फाइल या कॉपी करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का जो उपयोग है ना ये कैसे किया जाता है। तो ये जो आपका फाइल को कंट्रोल कुंजी दबाकर खींचे और गंतव्य फोल्डर में छोड़े तो ये जो आपका हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो फिर से आपका रिपीटेड ही प्रश्न है कि हाउ कैन यू डिलीट फाइल्स और फोल्डर्स इन विंडोज सो दैट दे डू नॉट गो टू द रिसाइकल बिन। यानी विंडोज में जो है फाइल या फोल्डर को कैसे डिलीट करें ताकि वह जो आपका रिसाइकल बिन में जो वो ना जा सके, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये विंडोज में केवल आपका डिलीट कुंजी दबाने से जो है ना फाइल जो है आपका रिसाइकल बिन में जो है आपका चला जाता है, जिससे इसे बाद में आपका पुनर्स्थापित भी जो है आपका किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं ना और इसे जो आपका रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते हैं तो फिर आपको जो है शिफ्ट प्लस डिलीट जो वो दबाना चाहिए और इससे फाइल क्या होता है ना कि सीधे आपका अस्थायी रूप से जो ये आपका हट जाएगा, यानी आपका रिसाइकल बिन में जो वो नहीं जाएगा। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विंडोज में फाइल या फोल्डर को कैसे डिलीट करें ताकि आपका जो वो रिसाइकल बिन में जो ये आपका ना जाए। तो ये आपका शिफ्ट प्लस डिलीट दबाकर जो है ना ये आपका जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज काउज्ड बाय विच विंड्स। यानी तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा जो है ना ये किस प्रकार की हवाओं के कारण होती है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये तमिलनाडु में शीतकालीन जो वर्षा है ना ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स यानी उत्तर पूर्व मानसून हवाओं के कारण जो है ना ये आपका होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच थिएटर डांस ओरिजिनेट्स फ्रॉम कर्नाटका। यानी कर्नाटक से उत्पन्न होने वाला जो है ना थिएटर नृत्य कौन सा है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका यक्षगान नृत्य है ना ये कर्नाटक राज्य का जो है एक पारंपरिक थिएटर नृत्य है। तो ऑप्शन में आपका यक्षगान जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए यक्षगान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच मेटल आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। यानी रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो है ना कौन सा धातु आयन जो ये आपका जिम्मेदार होता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो है ना ये आपका जो आयरन यानी लोहा जो धातु होता है ना ये आपका जो वो जिम्मेदार होता है। तो Fe2+ आयन जो आपका दिया गया था ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनिया। यानी हैबर प्रक्रिया में जो है ना अमोनिया उत्पादन के लिए जो है कौन सा उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट जो ये आपका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हैबर प्रक्रिया का जो उपयोग है ना ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों से जो है अमोनिया बनाने के लिए जो है आपका किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है आपका उच्च तापमान और दबाव के अंतर्गत जो है ना ये आपका लोहा यानी आयरन उत्प्रेरक जो है इस प्रक्रिया में जो है आपका उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, ताकि जो प्रतिक्रिया की गति जो है ना ये आपका बढ़ाई जा सके और बिना किए आपका खुद खपत हो। तो इसमें जो आपका अमोनिया में जो है ना किसका इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में, तो आपका आयरन यानी लोहा का इस्तेमाल जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अरन एकेडमी। यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ियन अकादमी की जो नींव है ना ये किसने रखा था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ियन अकादमी की जो नींव है ना ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी के द्वारा जो है ना ये आपका 7 नवंबर 1985 को जो ये आपका रखा गया था, इनके नाम पर आपका रखा गया था। लेकिन इसकी जो आपका नींव है ना ये आपका जो है राजीव गांधी के द्वारा जो आपका रखा गया था। और ये जो आपका नागर विमानन मंत्रालय के तहत जो है ये आपका कार्य करने वाला जो है ना एक स्वायत्त संस्थान था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जो है ना ये आपका फुर्सतगंज एयरफील्ड में जो ये आपका स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में आपका राजीव गांधी जो ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी राजीव गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए द श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट
टुक प्लेस इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ, यानी श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन जो है ना 19वीं सदी के अंत में जो है ये आपका किस राज्य में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एसएनडीपी जो मूवमेंट है ना ये आपका 19वीं सदी के अंत में जो है ये आपका श्री नारायण गुरु के द्वारा जो है आपका केरल में जो है आपका शुरू किया गया था। तो केरल राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एसएनडीपी मूवमेंट का जो उद्देश्य है ना ये पिछड़ी हुई जावा जाति का उत्थान, इसके अलावा शिक्षा, सामाजिक समानता और आध्यात्मिक विकास को जो है आपका बढ़ावा देना और साथ ही साथ जातिवाद के खिलाफ जो है ना ये आपका संघर्ष करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से देख लो आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न जो है प्रीवियस शिफ्टों में भी जो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट रिसेंटली कमीशनड बाय द इंडियन नेवी, यानी हाल ही में जो है भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ना कमीशन की गई पहली एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का जो है ना नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारतीय नौसेना के द्वारा आपका जो पहली एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का जो नाम है ना ये आपका आईएनएस अर्नाला है। तो ऑप्शन सी आईएनएस अर्नाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु वाज हॉनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द मिस वर्ल्ड 2025 फेस्टिवल, यानी मिस वर्ल्ड 2025 महोत्सव में जो है ना मानवतावादी पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिस वर्ल्ड 2025 का जो महोत्सव है ना ये आपका 72वां जो ये आपका संस्करण था, जिसमें सोनू सूद को जो है ना उनके परोपकारी कार्यों के लिए जो है इन्हें आपका मानवतावादी पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया था। और ये जो पुरस्कार है ना इन्हें आपका जो है 31 मई 2025 को जो है ये आपका हैदराबाद में जो है आपका प्रदान किया गया था। और किस कारण से प्रदान किया गया था, तो देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान जो है ना उनके व्यापक राहत प्रयासों के लिए जो है ये सम्मान जो है आपका दिया गया था। तो सोनू सूद किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एम्फसाइज्ड इन विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया, यानी भारत के किस पंचवर्षीय योजना में जो है ना तीव्र औद्योगिकरण पर जो है आपका जोर दिया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना जिसका कार्यकाल आपका 1956 से 61 तक रहा था, और इसे जो आपका नेहरू महालनोबिस मॉडल पर द्वारा जो है ये आपका मार्गदर्शी जो है आपका किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ही जो है ये आपका पीसी महालनोबिस पर जो है ये आपका आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है आपका आधारित था। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ना तीव्र औद्योगिकरण पर जो है आपका जोर दिया गया था। और इसी योजना में जो है भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं के विकास को भी जो है आपका प्राथमिकता जो है आपका दिया गया था। तो तीव्र औद्योगिकरण पर जो जोर है ना ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। और किसी बच्चे ने बताया कि सर पहली पंचवर्षीय योजना का जो पूछा गया था कि किस पर आधारित था, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना ये आपका कृषि पर जो वो आधारित था, यानी एग्रीकल्चर पर जो ये आपका आधारित था। तो अगर कृषि ऑप्शन में दिया गया होगा तो कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना भारत के किस क्षेत्र में यह आपका जो है वो लागू किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना कि आपका मुख्य रूप से जो है भारत के मद्रास जो कि आपका वर्तमान में तमिलनाडु है और बॉम्बे यानी वर्तमान में जो आपका महाराष्ट्र है इस प्रेसिडेंसी में जो है आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया, यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना ये आपका वर्ष 1973 में जो है ये आपका भारत सरकार के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी 1973 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो या तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, और कमेंट भी कीजिएगा तो पूरा प्रश्न आप कमेंट कीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर एनडीजीसी से आपका प्रश्न पूछा गया था, तो अब आप ये बोलिए कि एनडीजीसी से क्या प्रश्न पूछा गया था, उसके महानिदेशक के बारे में पूछा गया था, स्थापना पूछा गया था, मैं कैसे मतलब प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप भेजते हो ना तो आप पूरा क्वेश्चन जो वो जरूर भेजा कीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी जो है क्वेश्चन जो वो भेज सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं भेजोगे तो मैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट का भी वीडियो जो वो लेकर नहीं आऊंगा, फर्स्ट शिफ्ट का ही सिर्फ वीडियो लेकर आऊंगा। तो अब आपके हाथ में है कि आपको प्रश्न भेजना है या फिर नहीं भेजना है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।